वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की, ठीक है भाई। तो उसी को शुरू करते हैं हम। गाड़ी वाला आया है कचड़ा निकाल, काफ़ी अच्छी योजना है मोदी जी की, ठीक है। बस यही योजना अच्छी है, ये ना सोचना मैं बड़ा ही कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें कि आपका प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके जो सवाल बचे हुए थे, तो आपका आई थिंक ये सारे सवाल आपके हो चुके थे, पहला दूसरा तीसरा ये सब कुछ हो चुका था। सवाल नंबर ये बचा हुआ था, निम्न तालिका में से सांख्यिकी कक्षा 12th में जब आप होंगे तो आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी सांख्यिकी, उसी का ये सवाल है भाई साहब, ठीक है। 30 छात्रों की परीक्षा दर्ज की, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है आपका, ठीक है भाई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए पहला सवाल लेते हैं आज का। ये आपका दिया हुआ है, निम्न तालिका में से एक सांख्यिकी में 30 छात्रों की परीक्षा दी जाती है, 30 छात्रों की परीक्षा दर्ज कराई जाती, कौन सा अंतराल पहला चतुर्थक होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। 71 से 75 ये सब मतलब 71 से 75 तक 3 फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं, इसको अंतराल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर आप सिंपल सा चतुर्थक का मतलब 1/4, ठीक है। तो 30 4 थे, अगर हम 30/4 करें तो कुछ कितना आएगा, 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। यही तो होगा भाई साहब। 4 से अगर आप बात नहीं 7.5, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा 7.5 कहाँ होगा। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो आवृत्ति, जब फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो 7 से ज्यादा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी केवल एक ही जगह, कहां पर है, यहां पर, यहीं पर तो है 76 से 80 में। तो बस यही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 76 से 80 केवल एक ही जगह है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया, ये सारे हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, 80 लीटर ये भी हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, अगला सवाल अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन सवाल है समझने के लिए, ठीक है। समझते जाना, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। एक दुकानदार 55,000 रुपए में एयर कंडीशन बेचता है, ठीक है। और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देते, समझते जाओ बस, ठीक है। 55,000 रुपए का एक बेचता है, 55,000 रुपए की एसपी है, ठीक है, बेचा। फिर उसने क्या किया, 5,000 रुपए का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में दिया। तो मुफ्त में जो चीज दी जाती है वो छूट होती है, सिंपल सी बात है। तो अर्थात 5,000 रुपए की उसने भाई साहब छूट दे दी, ठीक है, समझते जाना। तो 5,000 रुपए लेस हो जाएंगे। फिर क्या किया, दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है। 55,000 ये गया, 5,000 ये गया, लेस हो गया। अब 2,000 रुपए फिर क्या किया, उसने डिलीवरी चार्ज ले लिया, ठीक है। तो टोटल ग्राहक को कितने का पड़ा ये बताओ, 55 - 5 अर्थात 52,000। यही तो लिए उसने रुपए। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा, पूरे लेन देन की बात कर रहा है, ये लाइन पढ़ लो अच्छे से, पूरे लेन देन। तो पूरा लेन देन तो यही हुआ कि भाई 55,000 रुपए का था, एसपी बेच रहा था, 5,000 की छूट दी, 2,000 रुपए और ऐड करी तो 52,000 हो गए। 30% लाभ का मतलब है 130%, ठीक है। तो 130% की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 52,000। तो हम लोग किसकी निकाल देंगे, 100% की। 100% की आप जैसे ही निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 रुपए आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसने एक चीज और कही, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार को ना दिया जाए। बात को समझ लो अच्छे से, ठीक है। नीचे करते हैं। अब यहां से आप देखिएगा 55,000 था, ये सब हो गया। उसने बोला है यदि उपहार ग्राहक को ना देता, उपहार मतलब यही तो है भाई साहब, ये। अब ये बोल रहा है कि ये ना देता तो ना दो, इसको भूल जाओ, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। अभी हमें 40,000 का सीपी पता चल गया। अब 5,000 नहीं देता तो कितने देता, 55,000 और प्लस 2,000, 57,000 देता ना। अगर ना देता तो कितने देता, 57,000, ठीक है। तब इसको लाभ कितने का होता, तो 40,000 की चीज कितने में बेच रहा भाई साहब, 57,000 में। 17,000 का लाभ होता, कहां से, 40,000 से, इंटू 100। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए, 0 से ये कट गए, 2 0 से कट गया, 4 से इसको भाग दे दो, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 2 4 पंचे, ठीक है। कौन सा आ जाएगा यार, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, हाँ 42.5, बी नंबर आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से आप करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, समझने के लिए।
चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया। अब आया एक बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन एल लंबाई वाली एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है जो प्रवेश द्वार काफी लंबा सवाल है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी की 5/12, ठीक है। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उसी दिशा की ओर दौड़ने लगती है जिस दिशा में ट्रेन भी चल रही, मतलब एक ही दिशा में, ठीक है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु तक पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है, मतलब ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में कितनी अधिक है, ठीक है। चलिए इसको अब करते हैं। अब इस सवाल को आपको देखने में भले ही यार ये लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत ही छोटा है, बस समझने की देरी, कॉन्सेप्ट को समझना। ये कोई सुरंग है, इसकी लंबाई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ई है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, एंड पॉइंट, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन एल लंबाई वाली सुरंग ए बी तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का, अर्थात टोटल दूरी का कितना है भाई साहब, 5/12। समझते जाओ आराम से। तो हम अगर टोटल 12 मान लें, यहां से देखो, टोटल अगर हम 12 मान लें, ये मान रहे हैं, ठीक है, तो ये यहां से इतनी 5/12, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दूरी का 5/12। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है जो प्रवेश द्वार से मापी गई, यहां कहीं बिल्ली है, अर्थात सी पॉइंट पर बिल्ली है। सिंपल सी बात, इस बात से आप समझ गए। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है। एक्सप्रेस ट्रेन यहां सीटी मारेगी भाई साहब, यहां से उसने सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उसी दिशा की ओर, बिल्ली यहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में दौड़े, अर्थात एक ही तरफ दौड़े। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई वो नहीं। दौड़ते ट्रेन भी चल रही है, दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलते, एक ही समय, एग्जैक्ट टाइम है दोनों का। टाइम कितना भाई साहब, सेम है, यही गेम है, ठीक है। एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु तक पहुंचते हैं, यहां तक, ठीक है, एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है। ट्रेन की गति, चाल की परसेंटेज वृद्धि पूछी है, ठीक है, कितनी अधिक है, किससे, बिल्ली की तुलना में। तुलना किससे करनी है भाई साहब, बिल्ली से, अर्थात बेस बिल्ली रहेगा। समझते जाओ। टोटल यदि ये 12 है, ये 5 है, तो ये भाई साहब कितनी होगी, 7 होगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझो, जितनी देर में, यहां से आपको कुछ कलर चेंज करता हूं, प्रयास करूंगा आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। जितनी देर में ट्रेन ए से बी पॉइंट जाने में लगा रही, बात को समझ लो अच्छे से, जितनी देर में ए से बी पॉइंट जाने में लगा रही है, उतना ही तो टाइम यहां से यहां लग रहा है बिल्ली को यहां से पहुंचने में, अर्थात ए बी बराबर बी सी होगा कि नहीं। सिंपल बात, ए बी मतलब समझ रही है, यहां पर वो न लगाना ज्योमेट्री, ए से बी पॉइंट पर पहुंचने में जितना समय लग रहा उतना ही समय बी से सी पॉइंट पहुंचने में लग रहा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी मेरे दोस्त, देखना चुटकी में सवाल उड़ेगा, बहुत लंबा सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं, डरना मना है मैथ्स वॉरियर्स में। यहां से देखिएगा, जितने समय में, अर्थात दोनों का जितना, यहां पर और यहां पर दोनों का टाइम सेम होगा। जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची, उतनी देर में बिल्ली यहां से यहां पहुंची, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों समय को बराबर कर दें तो समय बराबर भाई साहब होता है दूरी बटे चाल। तो ए से बी जाने में जो लगा 12 लगेगा, वो टोटल दूरी 12 है। समय हम स्पीड मान ली S1 है, ठीक है, कोई दिक्कत, अर्थात ट्रेन को 12/S1 समय लगा, ठीक है। और जितना समय इसको लगा उतना ही इसको लगा, तो दूरी कितनी, दूरी तो सेम, दूरी तो उतनी ही रहेगी, दूरी उतनी क्या रहेगी, 7 रहेगी, ठीक है। ये यहां से बी से सी कितनी दूरी है, 7 है। और ये कितनी भाई साहब, ये S2 चाल से दौड़ी बिल्ली, ये ट्रेन है, दोनों का समय बराबर है, तो हमने इसलिए बराबर कर दिया। तो अब हमें S1 और S2 का भाई साहब रेशियो पता चल गया, S1 और S2 का रेशियो पता चल गया। तो S1 कितना होगा भाई साहब, 12, ये होगा 7, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, S1 और S2 हमें पता चल गया, अर्थात इसकी स्पीड जो है वो होगी 12 और इसकी स्पीड होगी ये 7, ठीक है। अब बस वो यही पूछ रहा कि कितने प्रतिशत ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है। तो बिल्ली की तुलना से 7 से कितनी अधिक है, 5। भाई 12 होने में कितना लगेगा, 5 अधिक है, चाल 5 अधिक है, कहां से, 7 से।
कहाँ से? बिल्ली की चाल से तुलना कर दी। बिल्ली की चाल कितनी भाई साहब? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/7 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 7 सते 49 करके जो भी आ जाए वही आंसर होगा। 7.42 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए 12 माना, 5 और 7, बस हमें इतनी की पॉइंट ये मिला कि जितनी देर में ए से बी जा रही उतनी देर में सी से बी जा रही, वो हमने सब निकाल लिया। यहाँ से डिफरेंस ना समझ में आप पहुंच करो, आराम से समझो, लेकिन अच्छे से समझ लेना। इस तरीके के सवाल आते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि 6 धनात्मक संख्याओं को औसत 145 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी का अधिकतम संभव मान क्या होगा? अगर हम पहली संख्या x माने तो दूसरी कितनी होगी भाई साहब? x+1, तीसरी x+2, चौथी x+4, पांचवी x+5, लेकिन छठी संख्या, 6 संख्या है, ये सबसे छोटी होगी, सिंपल सी बात है, सबसे छोटी होगी, और आखिरी वाली सबसे बड़ी होगी, अर्थात ये वाला। अब इन दोनों में उसने अंतर दिया है कि अगर हम इसको y भी मान लें तो यही तो दिया है भाई। सिंपल सी बात है भाई, ये कोई संख्या होगी, मान लो अगर 1 होगी तो ये 31 होगी, ठीक है, 2 होगी तो 32 होगी। डिफरेंस कितने का? 30 का। वही चीज तो उसने बोली है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 30 है, इतना उसने आपको दिया है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? x+30। बस यही गेम है भाई साहब, यही लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो 6 संख्याओं का औसत अर्थात योग निकालने के लिए 145 इंटू 6 कर लेंगे, तो आप जोड़ लीजिएगा। 6x तो 6 ये x हो गए, और 30, 2 1 3, 4 3 7, 2 1 3, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 3 होगी, ये 4 होगी, यही गड़बड़ हुआ है भाई साहब, ये 4 होगी, है ना भाई। x+1, x+2, x+3, x+4, ठीक है, 2 1 3 3 6 4 10 30 40, 6x+40 बराबर 870 के ये निकल आएगा। तो 6x बराबर आ जाएगा 830। x बराबर अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 138.33, इतना आ जाएगा मान। हमें x की वैल्यू पता चल गई 138.33 है। अब वो पूछ रहा कि सबसे बड़ी संख्या का संभव मान, तो 138 में अगर हम 30 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 168.33। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, उसके जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 170। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा इसमें कुछ नहीं था जिससे आपको जो है दिक्कत हो, ठीक है। सवाल सही है, बस मेन चीज ये याद रखना जो उसने ये बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 है, तो अगर हम ये x मानेंगे तो वो x+30 होगी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। लोग बाद ही में करेंगे, आपको बोल ही दिया है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सारे हो ही चुके हैं। 1700 अगली बार ये भी हो चुका है। एक ट्रेन क्या है? हाँ, ट्रेन वाला शायद नहीं हुआ, ये वाला 29 नंबर सवाल। क्या है सवाल? एक ट्रेन ए और बी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही, उनकी लंबाई क्रमशः 1.20 किलोमीटर। ट्रेन को अपनी ओर पार करने के लिए धीमी ट्रेन, क्या है, ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, सरल। तो इसमें क्या होता है? विपरीत दिशा में चल रही तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1.20 किलोमीटर, 1.20 प्लस 0.80, यही तो है 0.80, देखिए कितनी हो जाएगी भाई? 2 किलोमीटर। और उधर कितनी है? 150। सिंपल सी बात है। तो 2/150 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा घंटा, ठीक है। अब इसको क्या है, सेकंड में पूछ रहा है तो घंटे 2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सब 5600 से 3600 से भाग देंगे। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। सिंपल सा सवाल है यार। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 48 सेकंड इज द राइट आंसर। हुआ क्या वो समझ लो ना, तो आप लोग कंफ्यूजन। एक ट्रेन थी ए और बी 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर विपरीत दिशा में, यहाँ पर देखो विपरीत दिशा में, अर्थात ऐसे, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। उनकी लंबाई 1.20 है, इसकी 1.8 किलोमीटर है। तो तेज ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन को पार करने की धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, तो इतना होगा। कितना? 48 सेकंड होगा, ठीक है भाई। दोनों को इस तरीके से चला देंगे बस, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी सारे हो चुके थे, ये भी हो चुका था। किसी संख्या का 40%, ये तो बच्चों वाला यार सवाल, ये तो लगा ही लोगे ना। अब ये क्या आया है आपका? DI। इसके बाद भी कुछ सवाल थे यार, आई थिंक, ठीक है, कुछ सवाल थे, उनको ही कर देते हैं। हाँ, ये भी बचे हुए थे। ये देखिएगा,
1/33 में दशमलव का सीधे सीधे रोल और कुछ नहीं, 136 का मान दिया गया इसका, तो यहाँ पर निकालना है भाई, इसका दशमलव का खेल है तो कर ही लोगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर सवाल। धोनी द्वारा अगर उधार ली गई राशि, धोनी उधार ली गई राशि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक मिश्रित दर पर 3 साल में 156 हो जाती है। 3 साल में 800 की राशि क्या है, 3 साल में 800 की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वहां से हमें दर निकालनी होगी, सिंपल सी बात है। तो धोनी द्वारा 3 साल में 800 से कितना हो गया 956, 3 साल में कितना ब्याज बढ़ा बताओ, 3 ईयर में कितना ब्याज, 800 से 156 अर्थात 156 रुपए पड़ा कि नहीं, पड़ा कि नहीं भाई, 8 1 9 156, तो एक ईयर का ब्याज कितना होगा, 3 5 15 3 दूनी 52 रुपए होगा या नहीं, सिंपल सा है कि नहीं, 52 रुपए हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 52 रुपए आपका आ गया, ठीक है। तो अब 52 रुपए सालाना है, ठीक है, उधार की राशि कितनी है 800 रुपए, तो बस आ गया, देखो 52 बटे 800 × 100, सिंपल सी बात है। दर कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी। मूलधन ये कितना है 52 रुपए एक साल के लिए, तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। दर कितनी आ जाएगी, मैंने आपको बताया कितनी होती है 80% होती है, एक साल का समय, तो टी का कोई मतलब है नहीं, तो 8 से इसको भाग दे दो, दर कितनी आ जाएगी 6.5%। भाई 8 छंग 48, 4 बचा, तो 8 पंच 40, ठीक है, 6.5 आ गई। अब उसने क्या बोला कि अगर 800 की राशि पर ब्याज की दर 4% वृद्धि कर दी जाए, अर्थात 10.5 हो जाएगा भाई, इसमें 4% की वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा 10.5, तो 800 की ही राशि है, 10.5 है, टाइम का क्या बोला है 3 साल है, तो 3 साल का गुणा कर दो बटे 100, बस इसमें सिंपल से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 1052, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था सवाल, इसलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं डाले, ठीक है, सिंपल सा सवाल है यार, ये तो आप कर लेते होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल इन्होंने दिया है टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड काफी आता है, इस बात को समझ लो। रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति मिनट ए स्थान से बी स्थान की दूरी तय करता है, हालांकि वह बी स्थान से एक स्थान के द्वारा पैदल बी से ए की, देखिए ए से बी है, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, ए से 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए दूरी समान है, बी से ए आ रहा कितने में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पूछ क्या रहा, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, तो ये तो सिंपल सा यार सवाल है, देखो यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो औसत गति पूछ रहा, औसत गति क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां गया और यहां से ही यहां आया, अर्थात दूरी अगर हम x मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी बात है भाई, दूरी अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, 2x हो जाएगी, हमने मानी कि यहां से यहां से डिफरेंस x है, तो दोगुनी कितनी हो जाए 2x, अपान क्या होता है, सिंपल सी बात है टाइम बटे ये हो जाएगा x बटे 22 प्लस x बटे 7, यही तो हो जाएगा भाई। औसत गति निकालनी तो दूरी बटे समय कर दिया जाए, तो समय इतने तो होगा, चाल हमें पता है, ये किया, तो जैसे इसको आप हल करेंगे देखिएगा x से x, तो ये देखिएगा इधर आप गुणा कर लीजिएगा, ये देखिएगा 2x बटे ये कितना आ जाएगा 7x प्लस 22x बटे 22 × 7, ये पूरा ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, तो हो क्या जाएगा ये देखो 2 × 22 × 7 बटे क्या हो जाएगा 7 प्लस 22, बस इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। या आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो मैं जिस तरीके से करता हूँ उससे कर लीजिए, कि भाई ए कर रहा है कोई काम 22 से, बी कर रहा है कितने से 7 से, ठीक है भाई, कोई काम है, ये एक काम है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे वही वाला सवाल है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 22 × 7, सिंपल सी बात है 22 × 7 होगा, ठीक है, और कितने से कराना है 22 से कराना है 7, तो इसकी इफिशियंसी 7 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 22, सिंपल सी बात। काम कितना है, एक काम थोड़ी ना कराना, डबल काम कराना भाई, यहां से भी और यहां से भी, तो 22 × 7 × 2 बटे 7 प्लस 22 अर्थात 29, भाग दे दो आंसर आ जाए। वर्क एंड टाइम से भी सवाल लग जाता, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए किसी काम को 22 दिन में करता है, बी किसी काम को 7 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, मैंने क्या बोला, उससे मिलकर दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही ये सवाल है भाई। वही डिस्टेंस साइकिल द्वारा पहले ही जाएगा, फिर पैदल बी से ए आएगा, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं ना,
ठीक है, तो दोनों मिलकर उससे 2 गुने काम को कितने समय में करेंगे तो लग जाएगा। या फार्मूला लगाना चाहें तो आप भाई साहब फार्मूला भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका परम्यूटेशन कम्युनिकेशन है, जिसको मैंने बोल रखा है आपको अलग से इसकी क्लास होगी, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, द्रविड़ द्वारा उधार दी गई राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 रुपए है और 2 साल के लिए एक ब्याज की समांतर चक्रवृद्धि ब्याज, इतना सवाल है, ठीक है। तो इसका या तो आप फार्मूले से लगाना चाहो तो भाई साहब फार्मूले से लगा, दर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा, T इंटू CP माइनस SP बटे SP, ठीक है, इंटू 100, बस लगा दो आंसर आ जाएगा। आर निकालनी, टी कितना है 2 साल का है, 2 साल के लिए ही तो है। सीपी माइनस एसपी कितना है ये बताओ, 2 साल के लिए है तो सीपी माइनस एसपी कितना है, निकाल लो भाई। सीपी कितना 696.30 और ये 660 है, तो 696 माइनस कितना हो जाएगा 36.3 बटे एसपी कितना है, एसपी मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है वही है, तो 660। SI CI CP लिख दिया, SI CI है वो, ठीक है, ये CI है ये SI है, कोई P लिख देता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंटू 100, सिंपल सा आ जाता है। ये होता क्यों वो भी मैं आपको बता दूंगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ये तो हो गया भाई साहब फार्मूले से, ठीक, फार्मूला बता दिया आप समझ भी गए, R बराबर T CI माइनस SI बटे SI। ऐसा होता क्यों है तो ये समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि द्रविड़ द्वारा उधार दी कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 है, ठीक है। होता क्या है 2 साल का साधारण ब्याज 660 है और 2 ही साल का समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना 696.30। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या मेरे दोस्त, ब्याज पर ब्याज मिलता है। किस पर मिलता है, ब्याज पर ब्याज, यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो यहां पर 2 साल का जब ब्याज होगा ये 660 है, इसी पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से तो ये इसके लिए मूलधन का काम करता है। किसका काम करता है, मूलधन का, इस बात को समझ लो, वो उसके लिए मूलधन का काम करता है। इसलिए 660 से कितना हो गया 696.30, अरे 696.30, 660 से कितना होगा मेरे भाई 696, कितना बड़ा 36, कहां से 660 से जो भी था, ठीक है। तो वो आपका सिंपल से दोस्तों आंसर आ जाता है वहां से, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो 2 साल समान है। अगर मान लीजिए 3 साल हो, 3 साल तो तब भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी यहाँ पर पूछ देता कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी या कुछ भी पूछ दे तो आप आराम से निकाले चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें है नहीं, समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे रखा है, पहले स्क्रीन ले आता हूँ दूसरी, हाँ हमें लगता है DI ही केवल बची हुई है। DI देखते हैं क्या है, ठीक है। एक एक सवाल होगा। एक सैरगह में 3 प्रकार के कुल 50 कमरे, आराम कमरे 20 हैं, AC डीलक्स 20 कमरे हैं और ये आपका सूट 10 कमरे हैं। निम्न तालिका जून 2016 के अवधि की है, ठीक है। कमरे का किराया दैनिक व्यय का किराया, ठीक है। ये जो DI है आपको मैं समझा, तो DI में है कुछ नहीं, इतनी कैलकुलेटिव DI दी है इन्होंने, इतनी कैलकुलेटिव दी है, अगर इसको करने बैठ जाओगे तो काफी समय जाएगा, ठीक है। मतलब बैंकिंग पैटर्न पर DI। एक सैरगाह में सभी कमरे के सभी भरे रहते तो उसमें गुणा भाग करके आपको निकालने होंगे। 1 2 3 सवाल है, तीनों ही आप बड़ा आसानी से लगा लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी तो उसको करें, प्रैक्टिस जरूर करें। सारा कुछ मैं ही करा दूंगा। DI तो यार आप लोग कर ही लेंगे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन में तो कुछ नहीं, सिंपल सी बस कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेट करके निकालना, गुणा भाग करना और उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आप लगा लें। अब कौन सा सवाल बचा, हाँ एक सवाल शायद बचा हुआ है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम का सवाल बचा हुआ बस ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन कि 2 महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। आखिरी सवाल है, वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन को पूरा करने के लिए 8 घंटे अधिक आवश्यकता होती है। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर अनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन पर 4.5 घंटे अधिक लगता है, ठीक है। अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन सवाल है, समझने के लिए लंबा, लेकिन देखना 2 लाइनों में ये सवाल हो जाए। तो ये जो सवाल है इसका आपको मैं बता दूं कहना क्या चाह रहा, मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल समझना बेसिक से। ए कोई काम किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी काम को 10 दिन में करता है, समझते जाना। ये अलग है लेकिन रिलेट इसी से करूंगा।
कहने की लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको समझाने की दोस्तों कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 5 से अगर हम इसको भाग दें 2 और इसको 1, तो टोटल अगर हम देखें तो ये। अब सवाल को समझना, अगर मैं आपसे बोल लूं ए किसी काम को 5 घंटे में करता, बी किसी काम को 10 घंटे में करता, ठीक है। लेकिन अब सवाल देखना, घुमा के मैं आपसे बोलूंगा ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10/3 दिन, इतने दिन में करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर देखिएगा क्या उसने बोला है, समझना सवाल को। 2 महिलाएं अनुमेय कढ़ाई की पूरी थी, वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं, एक साथ काम करा दिया हमने इनको, ए प्लस बी एक साथ कर रहे हैं तो 10/3 समय लगा। एक साथ में लगने वाली समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती, अगर मनु अकेले काम करती अर्थात ए अगर अकेले काम करता है तो उसे केवल 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, उसे केवल 5 घंटे लग रहे हैं, सॉरी 5 घंटे लग रहे हैं। अगर ठीक है काम करती तो उस डिजाइन को पूरा करने 8 घंटे अधिक की आवश्यकता, अर्थात इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये दे रहा है। बात को समझ लो अच्छे से कि इससे अगर मैं बोल लूं कि 5/3 ज्यादा लग रहा है, देखो 5/10 5 है, ये 10/3 है, तो अगर इससे मैं समय का बोलूं तो आपका निकल आएगा। या एक दूसरा लेता हूं, ये पता क्यों फंस गया मैं बताऊं, रुक जाओ इसको मैं दूसरा ही लेता हूं। ए बी मान लेते हैं, कितना माने यार 40-60 मान लें, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा 120, हाँ ये सही है, ये सही। उसमें पता है बट्टे के चक्कर में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, तो 4 3 12, 6 2 12, यहां पर आ गया 5 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 24, 24 घंटे आएगा। अब ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 घंटे में, ठीक है। अब मैंने सवाल ये बोला कि ए कोई काम करता है तो अकेले इतने दिन में, लेकिन ए और बी जब मिलकर करते हैं तो इससे जो है 16 घंटा ज्यादा लगता है, इससे 16 घंटा, ये देखिए है ज्यादा कि नहीं, ठीक सिंपल सी बात है, यही यहां पर कहा। तो लगने वाली तुलना के समय हम डिजाइन को पूरा करेंगे 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात उसने कहा वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है, अर्थात हमने मान लिया कि बी को 60 घंटे लग रहे हैं तो इसको कितने 26, तो इससे कितने 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं। और इसको कितने लग रहे हैं भाई साहब 16 घंटे, 16 घंटे और 36 घंटे, यही तो हमें पता चल गया। इससे इसको 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं बी को, और इससे इसको कितने लग रहे हैं 16 घंटे ज्यादा। अगर हम लोग यहां पर कुछ ना करें, केवल ये कर दें √AB, एक फार्मूला होता, ये ट्रिक होती, कॉन्सेप्ट होता, वो यहीं से निकला है। √AB कर देते हैं, अर्थात ए और बी जो दोनों में अगर कभी भी इस तरीके के सवाल आपको मिल जाए कि अधिक लगते हैं, अधिक लगती है, तो दोनों का आप सिंपल सा गुणा कर दें और आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 36 और 16 का यहां पर गुणा करें 16, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी आप ये बताइए। अरे कितना बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 6 × 4, तो हमें पता चलेगा 24, 6 6 को 24, तो हमें नीचे वाली वैल्यू तुरंत ही मिल जाती। अगर हम दोनों अधिक का गुणा कर दें तो हमें नीचे वाली दोस्तों वैल्यू मिल जाती। समझ गए ना भाई, ठीक है। अब मैं इस सवाल को करूंगा, अब ये बेस था, अब इस सवाल को आप देखना चुटकियों में उड़ा देंगे, देखो कैसे। अब बस √AB कर दो, √AB करोगे तो 8 घंटे इंटू कितना है 4.5 घंटे अधिक लगती है, तो 8 चौको 32, ये आ गया 36, तो आ गया हमारा 6। अर्थात हमें ए बी नहीं पता है, हमें ये पता है कि A + B को 6 घंटे लग रहे हैं, हमें इतना पता चल गया। अब इसी से इसने ये बोला कि किसको, तो उसे 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो 4.5 घंटे अगर जोड़ दें तो 10.4, एक को कितने 8 घंटे अधिक लगते हैं, अर्थात 8 6 14 घंटे, तो इसको लगेंगे 14 घंटे, इसको लगेंगे 10.5 घंटे। तो पूछ जिसका रहा हो, पूछ रहा कि अनु को अकेले पूरा करने में डिजाइन कितना समय लगेगा, तो वे दोनों अगर एक साथ में तुलना में मनु थी पहले, तो पहले ये होगी अनु ये होगी, तो आपका सिंपल सा निकल के आ गया कि 6 में से हमने ये जोड़ा 4.5 घंटे, तो ये हमारा निकल कर आ गया अनु का कितना होगा 10.5 घंटे। सिंपल सा सवाल है। अगर आपको अब इसको उल्टा कर भी देखेंगे तो पूरी चीजें सेम हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप इस सवाल को समझ गए होंगे, एक इसी देखिए सवाल ये भी ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं, थोड़ा सा बटे के चक्कर में कंफ्यूजन और 10/3 में मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहां देखिएगा एक एक चीज क्लियर हो गई, निकल वहां भी आएगा दोस्तों। तो यहां पर जैसे ही हमने निकाला कि ए कोई काम को
40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। ठीक है, यही तो निकला, यहाँ से हमें इफिशियंसी पता चल गई कि 24 दिन में करता। तो ए को इससे कितने 16 दिन अधिक लगते हैं अगर अकेले करता है तब। ठीक है, ए प्लस बी से इसको 16 दिन अधिक लगते हैं, और बी अगर अकेले करता है तो ए प्लस बी से 36 दिन अधिक लगते हैं। तो हमने उन दोनों का अंडर रूल लिया, 36 × 16 जैसे ही किया तो हमें पता चलेगा कि ए प्लस बी की तुरंत वैल्यू आ जाती है। ठीक भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे भी ये मजा आया सवाल लगाने, काफी दिनों बाद मुझे मिला है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते, पूरे सवाल इस प्रैक्टिस सेट के हो चुके हैं। तो आप लोग लगे रहें, शिद्दत के साथ जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले बार।